दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अचानक से कोरोना 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 की चर्चा होने लगी और माहौल बदलने लगा है। लेकिन अभी आपने सुना होगा, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंचने वाली थी 23 दिसंबर को। लेकिन फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले ही अचानक से कोरोना 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 की चर्चा शुरू हो गई और भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। और पत्र भी ऐसा कि फरीदाबाद के कांग्रेसी दुखी हो जाएंगे। दुखी इसलिए क्योंकि फरीदाबाद में कांग्रेस का माहौल बन रहा था। कांग्रेसियों को लग रहा था राहुल गांधी आएंगे तो हम पूरे देश को अपनी ताकत दिखाएंगे और एक माहौल बनेगा। निगम चुनाव भी आने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को जो पत्र लिखा, अब सवाल उठ रहे हैं, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 दिसंबर को फरीदाबाद पहुंच पाएगी? बाकी कमेंट बॉक्स में आप भी रिएक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं आखिर अचानक से कोरोना कैसे आ गया, कहां से आ गया, कहां से टपक पड़ा कि अचानक से सभी मीडिया चैनल कोरोना 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 की रट लगाने लगे और राहुल गांधी पर कोरोना ब्लास्ट के भी आरोप लगाने लगे। बहुत बड़ा मामला है और अचानक से जो राजनीति बदल रही है, माहौल बदल रहा है, वो समझ से परे है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक क्या हो गया और कहां से कोरोना आ गया। वैसे तो कोरोना अचानक ही आता है और जब भी आता है बर्बादी ले आता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को क्या पत्र लिखा है, जिसे देखकर कांग्रेसी दुखी हो रहे हैं और क्रोधित भी हो रहे हैं और भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा वाले डर गए हैं, इसीलिए यात्रा को रोकना चाहते हैं। पहले मैं पत्र पढ़ूंगा, पत्र में क्या लिखा है वो पढ़ूंगा। आप लोग जुड़े रहें, कमेंट करते रहें, आप भी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, रिएक्शंस देते रहें। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने पत्र लिखा है राहुल गांधी को। माननीय श्री राहुल गांधी जी, नमस्कार। मैं आपके स्वस्थ एवं सकुशल होने की मंगल कामना करता हूं। कृपया इस पत्र के साथ संलग्न राजस्थान राज्य के माननीय संसद सदस्य श्री पीपी चौधरी, श्री निहाल चंद एवं श्री देवजी पटेल द्वारा लिखे गए दिनांक 20 दिसंबर 2022 के पत्र के संदर्भ में, जिसमें माननीय संसद सदस्यों ने राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। इसमें लिखा है कि कांग्रेस के सदस्यों ने ही कोविड महामारी फैलने की चिंता व्यक्त की है और कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के संदर्भ में निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं का अनुरोध किया गया है। नंबर 1 है, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए एवं सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही यात्रा में शामिल हों। यह सुनिश्चित किया जाए यात्रा में जुड़ने के पूर्व एवं पश्चात यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। देखिए, ये तो बहुत ऐसी शर्तें हैं कि जिसका पालन नहीं किया जा सकता कि कोविड वैक्सीनेटेड लोग ही यात्रा में शामिल हों और यात्रा में शामिल होने के बाद उनको आइसोलेट किया जाए 14 दिन के लिए। भाई 14 दिन के लिए आइसोलेट किए जाते हैं तो सारा काम धाम ठप हो जाता है, उनको अलग रहना पड़ता है। तो इस शर्त का पालन कौन करेगा? अब दूसरा जो बिंदु है, अगर उपरोक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। यानी कि सीधा सीधा अनुरोध किया गया है राहुल गांधी से कि भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दें, यानी बंद कर दें।
अब वही सवाल उठ रहे हैं, क्या राहुल गांधी जी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत यात्रा को बंद कर देंगे? और क्या फरीदाबाद में भारत यात्रा पहुंच पाएगी? अभी क्या अनुरोध किया गया लास्ट में? आपसे प्रार्थना है कि माननीय संसद सदस्यों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उक्त बिंदुओं का पर शीघ्र ही कार्रवाई करने की अनुशंसा करता हूं। मतलब ये जो पॉलिटिक्स हुई है और जो पॉलिटिक्स बदल रही है, इसमें भाजपा ने कांग्रेस के सांसद सदस्यों के अनुरोध के आधार पर ही राहुल गांधी को पत्र लिखा है। मतलब कहते हैं एक तीर से दो निशाना, यानी भारत जोड़ो यात्रा को सीधा सीधा बंद कराने का एक तरह से प्लान बना लिया गया, लेकिन और इसका निशाना कांग्रेस के सांसद सदस्यों पर ही चला दिया गया कि उनके अनुरोध के आधार पर ही हम आपको पत्र लिख रहे हैं। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, आप लोगों को भी राजनीति की अच्छी खासी समझ है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि अचानक से कोरोना 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 कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। और राहुल गांधी की यात्रा जिसमें काफ़ी भीड़ भी दिखाई पड़ रही, क्योंकि कांग्रेसी फ़ोटो वगैरह शेयर करते रहते हैं, अखबारों में छपती रहती है कि काफ़ी भीड़ आ रही है। और फरीदाबाद के कांग्रेसी नेता मतलब भीड़ जुटाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, सबको निमंत्रण भेज चुके हैं, पूरा प्लान बना चुके हैं और यहाँ भी काफ़ी भीड़ आने वाली है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी? अगर राहुल गांधी यात्रा जारी रखेंगे और देश में कोरोना फैल गया तो उन पर कोरोना फैलाने के आरोप लगेंगे आगे। अगर कोरोना नहीं फैला तो कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी को, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद के कांग्रेसी दुखी ज़रूर होंगे क्योंकि इतनी तैयारियां की जा रही हैं, पूरे शहर में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वगैरह लगाए जा चुके हैं, पूरा खाना पीना, नाश्ता पानी का प्रबंध किया जा चुका है, पूरा डेकोरेशन का प्रबंध किया जा चुका है, टेंट वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, पूरा ताम झाम सेट कर लिया गया है। लेकिन अगर यात्रा नहीं आई तो कांग्रेसियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, दुख भी होगा। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे भी समझ में नहीं आया अचानक से ये कोरोना बम कहाँ से फूट गया, इसीलिए मैंने सोचा लाइव आकर आपसे बातचीत की जाए, आपके विचारों को सुना जाए, आपके रिएक्शन को देखा जाए। तो जिसके भी कमेंट्स होंगे मैं पढ़ूंगा, कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट हैं, मैं कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। आप कमेंट भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।